हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 जो कि क्लास 12 के एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिक्स से रिलेटेड है, उसके सारे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में किससे रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो सारे इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? सभी का इन्वर्स निकालना है। किस मेथड से? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। किस मेथड से निकालना है दोस्तों? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। जितने भी मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा दोस्तों, वो सारे के सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से मैं आपको इन्वर्स निकाल के बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? गिवन ए इक्वल टू क्या है दोस्तों? 1 2 -1 3। हम जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं दोस्तों, ए इक्वल टू आई इंटू ए होता है दोस्तों, जहाँ आई इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 1 0 0 1। ये हो गया। अब इसी को बैठा देंगे। क्या है? नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या दोस्तों? ए इक्वल टू आई इंटू ए कितना है दोस्तों? ए क्या है? 1 2 -1 3। 1 2 -1 3 इक्वल टू क्या दोस्तों? आई इंटू ए 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करेंगे दोस्तों? अप्लाइंग R2। यहाँ पे इसको ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये सारे के सारे फॉर्मेट हमको इधर लाना है। कहाँ पे लाना है दोस्तों? इस साइड आना चाहिए। तो क्या करेंगे? वहाँ 1 है तो 1 को कुछ नहीं करेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 0 लाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? R2 टेंस टू क्या करेंगे दोस्तों? R2 -2 इंटू R1 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों हमें? देखो, 1 का R2 में कुछ करना है, हमेशा R2 में किए हैं तो R2 में ही करेंगे। 1 -1 जैसे है उसे लिख दो इधर भी। क्या दोस्तों? 1 0 ए। हमेशा R2 में काम करेंगे तो R2 में ही लिखना। क्या 2 में से 1 गया, 2 में से 2 गया 0 3 और माइनस माइनस +2 कितना हो दोस्तों? 5 0 -2 1 और -0 क्या हो दोस्तों? 1। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लाना है। क्या लाना है? 0। तो क्या करेंगे दोस्तों? अप्लाइंग R1 टेंस टू। चलिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों? R1 है क्या है? -1 है तो R1 को R1 लिख देना +1/5 इंटू R2 वी गेट। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं क्या हो। R1 में काम किया है तो R1 को लिखो इधर भी। R1 में काम किया है इंटू ए। चलो, क्या हुआ? 1 इधर रहेगा क्योंकि 1 + 0 1। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर 0। क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हुआ? -1 + 5 कट जाएगा तो 0 1 0। क्या होगा दोस्तों? 1 0। इधर क्या है उसका? 0 5 0 5। क्या दोस्तों? 0 5। उसके बाद इधर क्या है? 1। उसके बाद -5/2। क्या हो जाता दोस्तों? यहाँ पर 1 और -2 R2 -2 5/2। तो क्या हो दोस्तों? 3/5। क्या है दोस्तों? 3/5। नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। 3/5। उसके बाद क्या हुआ? 0 + 1/5। क्या होगा दोस्तों? 1/5। क्या होगा दोस्तों? 1/5। फिर इधर क्या है दोस्तों? -2 और 1 -2 1 जैसे लिख दे। फिर अगेन अप्लाइंग क्या लिखेंगे दोस्तों? R2 में 1 लाना है तो R2 टेंस टू 1/5 इंटू R2। तो क्या हो दोस्तों? यहाँ पर 1 0 0 1 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर 3/5 -2/5 1/5 1/5 इंटू ए। इसलिए ए इन्वर्स यही आंसर हो जाएगा आपको। इसलिए ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 3/5 -2/5 1/5। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 1/5। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गिवन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ दोस्तों? 2 1। उसके बाद 1 1 इंटू जानते हैं चूँकि क्या होता है? A बराबर
आई इंटू ए वेयर आई इक्वल टू क्या हो दोस्तों 1 0 0 1। ये हो गया। ये कितना है दोस्तों, ये बैठा दो 2 1 1 1 इक्वल टू आई कितना है दोस्तों 1 0 0 1 इंटू ए। हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अप्लाइंग यहाँ पर 1 लाना। सबसे पहले क्या लेना है यहाँ पर 1, तो क्या करोगे दोस्तों अप्लाइंग R1 टेंस टू 1/2 इंटू R1 वी गेट। आगे समझिए दोस्तों, यहाँ पर हमेशा 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करो दोस्तों 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देना। नेक्स्ट पेज में समझते हैं R1 में काम किया है, तो नेक्स्ट पेज में क्या होगा दोस्तों R1 में काम किया है, तो यहाँ जैसे आई इक्वल टू आई इंटू ए। अब चलो R1 में क्या किया दोस्तों 2 से भाग दिया, तो क्या हुआ 1/2। क्या हुआ दोस्तों 1/2, यहाँ पर 1 1, फिर इधर क्या हुआ दोस्तों 1/2 0 1/2 0 0 1 हो गया। अब यहाँ पर 0 लाना, तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या अप्लाई करोगे अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1 वी गेट। क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ 1/2, हमने R2 में काम किया इसलिए यहाँ पर जैसे वैसे लिख दो 1/2 0 इंटू ए। R2 में क्या किया है दोस्तों R2 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0 1 माइनस 1/2 क्या हो दोस्तों 1/2। उसके बाद 1/0 माइनस 1/2 क्या हो दोस्तों माइनस 1/2 1 माइनस 0 क्या हो दोस्तों 1। यहाँ 1 0 है, यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों 0, तो क्या करो R1 में R2 को घटा लेंगे, R1 में R2 को घटा लेंगे। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अप्लाइंग क्या करेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 वी गेट। क्या हो दोस्तों 1 में से 0 गया 1 0 0 1/2 1 0, यहाँ पर क्या होगा 0 1/2। उसके बाद 1/2 प्लस 1/2 क्या हुआ 1, यहाँ भी 1 1 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 1 हो गया। फिर यहाँ 2 से भाग देना पड़ेगा, क्या पड़ेगा देना दोनों को अप्लाइंग R2 टेंस टू 2 इंटू R2 वी गेट। क्या होगा 1 0 0 1 इक्वल टू इधर क्या होगा दोस्तों 1 1, 2 से गुना करेगा इसमें कितना होगा माइनस 1 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू ए। ओके दोस्तों 1 माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 1 माइनस 1, उसके बाद माइनस 1 इंटू 2। एक बार फिर से मिला लो दोस्तों, पीछे एक बार फिर से मिला लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा 0 माइनस 1 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस 1 छूट गया था, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर माइनस 1, तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों माइनस 1 और 2। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स क्या मिलेगा आपको दोस्तों, ए इनवर्स जो आपको मिलेगा इधर जो आपको बायां लेफ्ट राइट हैंड साइड था 1 माइनस 1, उसके बाद क्या होगा दोस्तों माइनस 1 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला दोस्तों 3 बोल रहा है गिवन ए इक्वल टू क्या दिया है गिवन ए में ए क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 7 1 2 3 7। ये क्वेश्चन चूँकि हम जानते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए वेयर आई इक्वल टू क्या हो दोस्तों 1 0 0 1, ये हो गया। तो ए कितना है दोस्तों, ए कितना है 1 2 3 7 बराबर 1 0 0 1 इंटू ए। क्या अप्लाई करो दोस्तों अप्लाइंग क्या 1 यहाँ 0 लाना है R2 टेंस टू R2 माइनस 2 इंटू R1। R2 में काम किया है तो क्या करेंगे दोस्तों R1 को जैसे है वैसे लिख देंगे, यहाँ पर लिख दो दोस्तों क्या है 1 3 0 1 1 3 0 1 इंटू उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या R2 में क्या किया दोस्तों R2 माइनस 2 इंटू R1, 2 में से 1 गया 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 हो गया 1, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 0, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 1। फिर से मिला लो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 0 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 1 माइनस
2 1। ओके दोस्तों, फिर क्या करेंगे, अप्लाइंग, यहाँ पर 1 लाना है दोस्तों, 0 लाना है, सॉरी, R1 टेंस टू R1 माइनस 3 इंटू R2 वी गेट। फ्रेंड किस में काम किया दोस्तों, R1 में काम किया, इसलिए R1 में कोई नहीं लिखेंगे, R2 को जैसे है वैसे लिख देंगे। R2 0 1 है, 0 1 लिख दो, माइनस 2 1 है, 2 लिख दो। R1 क्या किया, 1 का 1 हो गया, यहाँ पर 3 माइनस 3 क्या होगा दोस्तों, 0 0। उसके बाद क्या किया, 0 प्लस 3 दूनी 6, कितना होगा दोस्तों, 3 दूनी 6। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, R1 प्लस 3 R2, तो 3 दूनी कितना होगा दोस्तों, 6। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस 3, क्या होगा दोस्तों, -2, क्या मिलेगा दोस्तों, -2। हो गया दोस्तों। एक बार फिर से पीछे मिला लेते हैं। पीछे क्या है दोस्तों, 1 3 1 2 3 7 1 0 0 1। इधर क्या लिखा है दोस्तों, देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 छूट गया है दोस्तों। यहाँ पर आप 1 लिख दो, तो 1 क्या होगा, यहाँ पर 1 हो गया। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1। उसके बाद अब क्या करो, अप्लाई R1 टेंस टू R1 माइनस 3 इंटू R2। तो R1 कितना है दोस्तों, 1 0 0 1। इधर क्या 1 माइनस 6, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 7, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 7 हो गया, क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 7। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, 0 0, R1 में कुछ नहीं है, तो 1 का यहाँ पर क्या था दोस्तों, 0, क्या था दोस्तों, 0। तो क्या आएगा दोस्तों, वो यहाँ पर आ गया 7 -2। उसके बाद आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपको 1 माइनस 3, तो क्या हुआ दोस्तों, 0 -3, तो क्या हुआ दोस्तों, -3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, -3, और यहाँ पर 1। इसलिए आपका A इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, A इनवर्स जो आ गया आपका 7 -2 -3 1, यह आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। गिवन A इक्वल टू, चूँकि जानते हैं A बराबर क्या होता है दोस्तों, I इंटू A। चलो A के जवाब पर क्या रख दो दोस्तों, 2 5 3 7 इक्वल टू क्या है, I की जब 1 0 0 1 इंटू A। चलो अब यहाँ पर क्या लाना है, सबसे पहले 1 लाना है, तो क्या करोगे दोस्तों, अप्लाइंग R1 टेंस टू 1/2 इंटू R1 में क्या कर दिया हम लोगों ने, 1/2 से गुना कर दिया, कितना होगा यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 3/2 5 7 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 1/2 0 0 1 इंटू A। अब यहाँ पर क्या लेना 0, तो क्या करोगे दोस्तों, अप्लाइंग, यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, अप्लाइंग क्या ये R2 टेंस टू R2 -5 इंटू R1। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं। R2 में काम किया इसलिए R2 को लिख दो दोस्तों, R1 को जैसे है वैसे। R1 में कुछ मत करो, R1 क्या है दोस्तों 1 3/2 1/2 0 1 3/2 1/2 और 0। चलो R2 में क्या किया 5 - 5 कितना हो दोस्तों 0, क्या दोस्तों 5 - 5 0। उसका दिया क्या है दोस्तों 7 -5/2 कितना हो दोस्तों 9/2। क्या करो दोस्तों 7 माइनस क्या होगा दोस्तों 7 माइनस 5 15 15/2 कितना हो दोस्तों 1/-1/2 क्या हो दोस्तों -1/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट पेज में -1/2। अब इधर देखो फिर R2 0 -5/2 तो क्या हो दोस्तों -5/2 और 1 का 1 -5/2 और 1 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या लाना दोस्तों 0, तो क्या लाना दोस्तों 0। तो क्या करेंगे अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 +3 इंटू R2 तो क्या हो दोस्तों यहाँ पर R1 1 3/2 + 3/2 क्या हो 0। R2 में कुछ नहीं किया तो R2 में कुछ नहीं किया तो जैसे वैसे कर दो। फिर यहाँ पर क्या दोस्तों 1 क्या किया R1 1/2 उसके बाद क्या हुआ 3 इंटू R2 -5 थे 15/2 कितना हुआ दोस्तों 5 14 में से क्या
7, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर -7, यहाँ पर क्या होगा 0 + 3, तो क्या होगा दोस्तों 3, क्या होगा दोस्तों 3, 0 + 7, उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद R2 में कुछ नहीं किया है दोस्तों, तो R2 को जैसे है वैसे लिख दो, लिख दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, क्या करेंगे दोस्तों 2 से -2 से गुना कर देंगे अब R2 में, R2 टेंस टू -2 इंटू R1 सॉरी R2, वी गेट क्या मिलेगा हमें दोस्तों। नेक्स्ट पेज में समझते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है, इधर क्या होगा 1 0 0 1, इधर क्या मिलेगा दोस्तों, इधर आपको क्या मिलेगा दोस्तों -7 5 -7 5 -3 1 -3 सॉरी 3 -2 इंटू ए, फिर से देख लो -7 के 7, उसका 5 7 5 -7 5 हो गया दोस्तों, -7 5 यहाँ पर -7 5, उसका क्या होगा दोस्तों -3 2, क्या होगा दोस्तों 3 2 + 2 -2, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -7 5, उसके बाद 3 -2 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। एक दिया है, चूंकि हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है दोस्तों I × A, वेयर I इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 0 0 1, तो ए क्या है दोस्तों, ये है 2 7 1 4 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए, 1 0 0 1 इंटू ए। चलो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग क्या करेंगे 1 लाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों R1 टेंस टू 1/2 इंटू R1, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 1/2, उसके बाद 7, उसके बाद 4, इधर क्या होगा दोस्तों 1/2, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 1/2 0 0 1 इंटू ए हो गया। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लाना है, तो क्या करेंगे 7 से गुना करके घटा लेंगे। क्या करेंगे अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 -7 इंटू R1, वी गेट 1 का 1, R1 में क्या है दोस्तों, जो R1 है पहले वो R1 में लिख दो, क्या है R1 में 1 1/2 1/2 0 1 1/2 1/2 0। अब देखो इधर क्या है, इसमें क्या 7 में से 7 गया, क्या हुआ दोस्तों 0, क्या हुआ दोस्तों 7 में से 7 गया 0। उसके बाद 4 माइनस क्या हुआ दोस्तों 4 - 7/2, क्या हुआ दोस्तों 1/2, क्या हुआ दोस्तों 1/2। उसके बाद क्या हुआ, इधर क्या होगा 0 - 7/2, क्या होगा 0 - 7/2, तो क्या होगा दोस्तों -7/2, 0 - 7/2 कितना हुआ -7/2। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 1 - 0, क्या होगा दोस्तों 1। अब क्या करेंगे दोस्तों अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 - R2, क्या होगा दोस्तों 1 0 0 1/2, इधर क्या होगा दोस्तों, इधर होगा 1 + 7/2, कितना दोस्तों यहाँ पर 4 हो गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 0 - 1, क्या होगा दोस्तों -1। उसके बाद -7/2 का -7/2 -7/2, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 1। अब क्या कर दो दोस्तों R2 में 2 से गुना कर दो। नेक्स्ट पे समझते हैं दोस्तों, अप्लाइंग R2 टेंस टू 2 इंटू R2 में कितना से गुना कर दोस्तों 2 से, तो इधर 1 0 0 1, इधर क्या मिलेगा दोस्तों, इधर गुना का देख लो एक बार, क्या हुआ 2 से गुना करेगा R2 में 4 - 1 -7 2, 4 - 1 -7 और 2 इंटू ए, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों 4 - 7 - 1 2 इज द आंसर। आगे समझे
क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में समझते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, जो कि जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, a इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है, जहाँ पे i इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 0 0 1। चलो a कितना है दोस्तों 2 1 5 3 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर वन लाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग r1 टेंस टू हाफ इंटू r1 में हाफ से गुना कर लो, तो क्या होगा दोस्तों, हाफ से गुना करोगे तो क्या होगा 1 5/2, यहाँ पर 1 3 इक्वल टू 1/2 0 0 1 इंटू ए। अब क्या करो दोस्तों, अप्लाइंग, यहाँ पर क्या कर दो, जीरो लाना है, तो क्या करो r1 में से r2 घटा लो। क्या करोगे, नेक्स्ट पेज में समझते हैं दोस्तों, अप्लाइंग r2 टेंस टू r2 माइनस r1 वी गेट वन में से वन क्या हुआ दोस्तों, जीरो, पहले 1 5/2 लिख दो, 1 5/2 1/2 0। अब क्या हुआ, 1 में से 1 गया, 0 0 लिख दो। उसके बाद क्या है दोस्तों 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 कितना हुआ दोस्तों, 3 में 6, 1/2 क्या हुआ दोस्तों 1/2। उसके बाद 0 माइनस 1/2 क्या हुआ दोस्तों माइनस 1/2। उसके बाद 1 0 क्या हुआ दोस्तों 1। अब क्या कर देंगे, अप्लाइंग यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, अप्लाइंग हमें 1 0 यहाँ पर 0 लाना है, तो क्या करोगे दोस्तों r1 टेंस टू r1 माइनस 5 इंटू r2 वी गेट r1 में काम किया है दोस्तों, तो r2 को जैसे वैसे लिख दो, 0 1/2, उसके बाद माइनस 1/2 इंटू 1, ठीक है दोस्तों। अब क्या है r1 माइनस 5r/2, पहले ये 1 का 1 हो गया, ये 0 हो गया, क्यों 5 माइनस 5/2 1/2 और माइनस माइनस प्लस 5/2 क्या हुआ दोस्तों 3, 1/2 प्लस 5/2 3। उसके बाद 0 माइनस 5 क्या हुआ दोस्तों -5, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करें, r2 में 2 से गुना कर लेंगे, तो क्या हुआ दोस्तों r2 में अगर 2 से गुना कर लेंगे हम, तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें 3 माइनस 5 माइनस 1 2। नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, अप्लाइंग r2 टेंस टू 2 इंटू r2 क्या मिलेगा दोस्तों, इधर 1 0 0 1 और इधर क्या होगा दोस्तों 3 माइनस 1, उसके बाद -5 2, इसलिए a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 3 माइनस 1 माइनस 5 2 ये रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है दोस्तों, फाइंड द इनवर्स, जो कि जानते हैं a बराबर क्या होगा दोस्तों i इंटू ए। चलो a कितना है 3 5 1 2, i कितना है दोस्तों 1 0 0 1 इंटू ए। क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग r1 टेंस टू 1/3 इंटू r1 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों, r1 में 1/3 से करोगे तो क्या होगा दोस्तों 1 1/3 5 2 इक्वल टू 1/3 0 0 1 इंटू ए हो गया दोस्तों। अब यहाँ लेना है 0, क्या लेना है यहाँ पर 0। नेक्स्ट पेज समझते हैं, अप्लाइंग r2 टेंस टू r2 माइनस 5 इंटू r1 वी गेट चलो क्या करो, r2 में 1 1/3 को जैसे वैसे लिख दो, 1 1/3 1/3 0 1 1/3
1/3 0। R2 में काम किया है तो R2 में क्या होगा, R2 में हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 5 क्या होगा दोस्तों 0। 5 माइनस 5 कितना होगा दोस्तों 0। उसके बाद 2 माइनस 3/5 2 माइनस 3 कितना से गुना किया हम लोगों ने 2 माइनस नेक्स्ट 5 से गुना किया दोस्तों R1 में कितना होगा 2 माइनस 5/3 5/3 तो कितना होगा दोस्तों 3 दूनी 6 में से माइनस 5 गया मतलब 1/3 क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 1/3। और इधर क्या होगा दोस्तों 0 माइनस 5/3 कितना होगा दोस्तों -5/3 क्या होगा दोस्तों -5/3। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 1, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 1। अब क्या करेंगे अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2 तो क्या मिलेगा दोस्तों 1 में से 1 गया 0 0 0 1/3 इक्वल टू 1/3 प्लस तो क्या होगा यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1। यहाँ पर क्या दोस्तों -5/3 यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 1। अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें 3 से गुना कर दो अप्लाइंग R2 टेंस टू 3 इंटू R2 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट पेज समझते हैं 1 0 0 1 इधर मिलेगा। इधर क्या है दोस्तों इधर क्या मिलेगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 5 3 इंटू ए इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों 2 माइनस 5 माइनस 1 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 चूँकि जानते हैं ए बराबर आई इंटू ए कितना है दोस्तों 4 3 5 4 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या निकालेंगे इन्वर्स तो क्या करेंगे अप्लाइंग R1 टेंस टू 1/4 इंटू R1 ठीक है दोस्तों। R1 में कितना से गुना किया दोस्तों 1/4 से तो क्या होगा दोस्तों 1 ये क्या होगा दोस्तों 5/4 ये क्या होगा 1/4 ये क्या होगा 0 3 4 0 1। अब क्या करेंगे अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस 3 इंटू R1 वी गेट। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं क्या मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर R2 में काम किया है तो क्या होगा दोस्तों R2 को जैसे है R1 को जैसे है वैसे लिख दो। R1 क्या है दोस्तों 1 5/4 1/4 0 1 5/4 1/4 और 0। चलो इधर क्या किया है R2 टेंस टू R2 माइनस 3 से गुना करके R1 को घटा दिया 3 में से 3 गया 0 3 में से 3 गया क्या होगा दोस्तों 0। उसके बाद क्या दोस्तों 4 माइनस 5 थी 15/4 4 माइनस 15/4 क्या होगा दोस्तों 1/4 क्या होगा दोस्तों 1/4। अब इसका चलते हैं इसका क्या है दोस्तों इसका है 0 माइनस 3/4 तो क्या होगा दोस्तों -3/4 माइनस 3/4। उसके बाद क्या है दोस्तों 1 का 1 फिर अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस 5 इंटू R2 वी गेट क्या मिलेगा देख लो। ये मिलेगा दोस्तों 1 का 1 5/4 माइनस 5/4 0 उसका 0 उसके बाद 1/4 उसके बाद यहाँ पर क्या मिला 1/4 और माइनस प्लस 5 से 15/4 15 1 16 16/4 क्या बचेगा 4 0 माइनस 5 क्या होगा दोस्तों -5। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा दोस्तों -3/4 उसके बाद 1 क्या बचेगा 1 अप्लाइंग R2 टेंस टू 4 इंटू R2 वी गेट। नेक्स्ट पेज में चलते हैं इधर क्या बचेगा 1 0 0 1 इधर क्या मिलेगा दोस्तों इधर मिलेगा आपको 4 -3 -5
5, उसके बाद 4 इंटू ए, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों 4 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 4, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर, चूँकि जानते हैं ए बराबर क्या हो दोस्तों आई इंटू ए, ठीक है। ए क्या है दोस्तों 3, 2, 10, 7 इक्वल टू आई कितना 1, 0, 0, 1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे वही प्रोसेस करेंगे सेम, अप्लाइंग R1 टेंस टू 1/3 इंटू R1 वी गेट क्या हो दोस्तों 1 का 1 हो जाएगा 10/3, इधर क्या होगा दोस्तों 1 का 1/3, 0, 0, 1 ए, इधर क्या होगा दोस्तों 2, 7। अब क्या कर दो दोस्तों अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस 2 इंटू R1 वी गेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्या है वहाँ R1 जैसे वैसे लिख दो इसका R1 में, R1 क्या है 1 10/3 1/3 0 1 10/3, उसके बाद 1/3 0 1/3, उसका 0, उसका 2 7 0 1 2 7 0 1। अब क्या कर दो दोस्तों अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस 2 इंटू R1 वी गेट क्या आएगा दोस्तों 1 का 1, R2 में काम किया है तो R1 को जैसे दोस्तों वैसे लिख दो 1 10/3 इक्वल टू 1/3 0 इंटू ए, क्या लिखा है R2 क्या कहता है 2 माइनस 2 क्या हो दोस्तों 0, 7 R2 क्या है दोस्तों 7 माइनस 10 दूनी 20/7 माइनस 10 दूनी 20/3 क्या हो दोस्तों 21 में से 20 गया 1/3 क्या आएगा दोस्तों 1/3, उसका 0 माइनस 2/3 तो माइनस 2/3, यहाँ पर 1। अब क्या कर देंगे दोस्तों अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस 10 इंटू R2 वी गेट। चलो R1 में काम किया है तो R2 को जैसे है वैसे लिख दो, R2 क्या है दोस्तों 0 1/3 0 1/3 माइनस 2/3 1 माइनस 2/3 1। अब R1 ने क्या काम किया है R1 1 माइनस 0 क्या हो दोस्तों 1 का 1 हो गया यहाँ पर, उसके बाद 10/3 माइनस 10/3 क्या हो दोस्तों यहाँ पर 0, उसके बाद यहाँ पर क्या हो दोस्तों 1/3 माइनस 10 दूनी 20 21/3 तो क्या हो दोस्तों 7 क्या हो दोस्तों यहाँ पर 7, उसके बाद यहाँ पर क्या हो दोस्तों 0 माइनस 10 क्या हो दोस्तों माइनस 10 क्या हो दोस्तों माइनस 10। फिर क्या करेंगे R2 में 1/3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर दो, अप्लाइंग R2 टेंस टू 3 इंटू R2 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों 1 0 0 1, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 7 का 7 माइनस 10 का 10 माइनस 2 और यहाँ पर 3 इंटू ए हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों 7 माइनस 2 माइनस 10 3 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर, चूँकि जानते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए, ये होता है दोस्तों। अब ए क्या है दोस्तों हमारे पास ए है 3 माइनस 4 माइनस 1 2 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए हो गया दोस्तों 1 0 0 1। अप्लाइंग R1 टेंस टू 1/3 इंटू R1 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों हमें 3 माइनस
तो क्या हो, थ्री से गुना करो तो क्या हो दोस्तों, 3/1/3 क्या हो, 1 माइनस 1/3, यहाँ पर 1/3, उसका 0, उसका -4 2 0 और यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 प्लस 4 इंटू R1 वी गेट। नेक्स्ट पेज में समझते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, पहले इधर R1 1 माइनस 1/3 0, 1 माइनस 1/3 1/3 0। अब R2 में क्या काम किया दोस्तों, -4 + 4 कितना होगा दोस्तों, 0। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2 माइनस 4/3, 2 माइनस 4/3 तो मैंने 6 में से 4 गया 2/3 क्या होगा दोस्तों, 2/3। उसके बाद इधर क्या है दोस्तों, 0 + 4/3 क्या होगा दोस्तों, 4/3। और इसके यहाँ पर 1 का 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस 2 इंटू R1 प्लस R2 वी गेट। क्या मिलेगा दोस्तों हमें, 1 का 1, उसका 0, -1 2/3 0 2/3, उसका 2 में इसमें गुना कर दो पहले, 2/3 प्लस 4/3, 4 2 6 6/3 कितना होगा दोस्तों, 2, उसका 0 प्लस 1 1, उसके बाद 4/3 और यहाँ पर 1। क्या कर दो, अप्लाइंग R2 टेंस टू 3/2 इंटू R2 वी गेट। क्या मिलेगा दोस्तों, नेक्स्ट पेज में समझते हैं। इधर हो जाएगा 1 0 0 1, इधर हो जाएगा दोस्तों क्या मिलेगा, 1 2 1/2 3/2 इंटू A, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों, 1 2 1/2 और यहाँ पर क्या हो दोस्तों, 3/2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। A इक्वल टू इतना है, चूँकि जानते हैं A बराबर क्या हो दोस्तों, I इंटू A कितना है दोस्तों, A है 2 1 -6 -2 बराबर I कितना है दोस्तों, 1 0 0 1 इंटू A। क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 टेंस टू 1/2 इंटू R1 वी गेट। क्या मिलेगा दोस्तों, 2 में से क्या हुआ दोस्तों, 1 -3, उसका 1 -2 इक्वल टू 1/2 0 0 1 इंटू A हो गया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1 वी गेट। नेक्स्ट पेज में समझते हैं। क्या है, 1 -3 1/2 0, 1 -3 1/2 0। अब R2 क्या किया, 1 में से 1 गया 0 और -2 + 3 1 0 1। उसके बाद यहाँ क्या हुआ दोस्तों, 0 - 1/2 तो -1/2 1 -1/2 1। अब यहाँ पर 0 लाना है दोस्तों। अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस 3 इंटू R2 वी गेट। क्या मिलेगा, 1 0 0 1। इधर क्या मिलेगा दोस्तों, 1/2 -3/2 कितना दोस्तों, -2/2 मतलब -1। क्या मिलेगा दोस्तों, -1। उसके बाद 0 + 3 क्या होगा दोस्तों, 3, उसका -1/2 और 1 इंटू A। इसलिए नेक्स्ट पेज समझते हैं। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों, -1 -1/2, उसके बाद 3, उसके बाद 1
इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। 12 क्या है, ए बराबर क्या है दोस्तों। 12 का ए इनवर्स सबसे पहले निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 6 - 2 - 3 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 6 कम 6 माइनस प्लस 6 क्या होगा दोस्तों, 6 - 6 बराबर 0। क्या लिखेंगे दोस्तों, क्लियरली ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्योंकि जानते हैं ए बराबर क्या होता है दोस्तों, आई इंटू ए। ए बराबर आई इंटू ए होता है। अब हम एक ए बराबर क्या है दोस्तों, ए बराबर जो है वो लिख दो, क्या है 2 - 1 - 3 2। आई कितना होता है दोस्तों, 1 0 0 1 इंटू ए हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 टेंस टू 1/2 इंटू R1 वी गेट क्या हुआ दोस्तों, 2/2 1 - 3/2 -1 2 इक्वल टू इधर क्या होगा दोस्तों, 1/2 0 0 1 इंटू ए हो गया दोस्तों। फिर क्या करेंगे, अप्लाइंग क्या होगा, R2 टेंस टू R2 प्लस R1 वी गेट। नेक्स्ट पेज में समझते हैं। क्या मिलेगा दोस्तों, 1 - 3/2 1/2 0 1 - 3/2 1/2 0। इधर क्या है, 1 - 1 क्या हो दोस्तों, 0 क्या हो दोस्तों, यहाँ पर 0। फिर 2 उसके बाद -3/2 क्या हो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 में से 3 का 1 1/2 हो गया। फिर यहाँ पर 0 + 1/2 क्या हो दोस्तों, 1/2 और 1 का 1। फिर क्या कर दो, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस 3 इंटू R2 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों, 1 यहाँ पर 0 उसके बाद -3/2 प्लस 3/2 0 1/2। यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, 1/2 प्लस 3/2 कितना हो दोस्तों, 4/2 मतलब 2। उसके बाद क्या हो दोस्तों, 0 + 3 क्या हो दोस्तों, 3 1/2 और 1। क्या करेंगे, अप्लाइंग R2 टेंस टू 2 इंटू R2 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों हमें, 13 का। नेक्स्ट पेज में समझते हैं। इधर 2 से गुणा कर 2, यहाँ क्या बचेगा 2 3 और 1 2। क्या मिलेगा दोस्तों, 1 0 0 1 और यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, 2 3 1 2 इंटू ए। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 2 1 3 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, ए है तो सबसे पहले क्या निकलेंगे, डिटर्मिनेंट ए कितना हुआ, 2 दूनी 4 - 4 इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों, 0। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, क्लियरली ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, इसका भी क्या निकला है, इनवर्स। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों ए इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए। जहाँ पे यहाँ पे आई क्या हो दोस्तों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 माइनस R3। तो क्या मिलेगा दोस्तों, इस साइड मिल जाएगा आपको 1 2 3 1 2 -1 उसके बाद 4 3 2 इक्वल टू इधर क्या मिलेगा 1 0 0 1 1 0 -1 0 1 इंटू ए। नेक्स्ट पेज में क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 -
2R1 हो गया। चलो सॉरी, यहाँ पर इरेजर का यूज कर लेते हैं दोस्तों। इक्वल टू इंटू ए क्या है दोस्तों, यूज करो लो। R2 टेंस टू R2 माइनस 2 क्या है 103, उसके बाद 10 माइनस 2 उसके बाद 4 माइनस 5 2 आएगा। और इधर क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा दोस्तों। 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1। फिर अप्लाई क्या कर दो दोस्तों, अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें, R3 में काम किए तो R3 पे जैसे है उसमें लिख दो 1 1 4 1 1 4 0 0 माइनस 5। इधर भी R1 R2 जैसे 1 1 माइनस 1, उसके बाद माइनस 2 माइनस 1 2। R3 में काम किया था 0 0 माइनस 5 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 10। और इधर क्या है दोस्तों माइनस 3 माइनस 3 और 4 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट R2 और R3 को एक्सचेंज कर दो। क्या कर दो दोस्तों, अप्लाइंग R2 और R3 को आपस में क्या कर दो दोस्तों, एक्सचेंज कर दो। क्या मिलेगा 1 0 0 1 0 0 0 माइनस 5 सॉरी 1 माइनस 5 0 1 माइनस 5 0 4 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 5। इधर क्या मिलेगा दोस्तों 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 1, उसके बाद माइनस 1 4 2 माइनस 1 4 2 ओके दोस्तों। फिर क्या कर दो, अप्लाइंग 1 R2 इक्वल टू माइनस 1/5 इंटू R2 एंड R3 टेंस टू माइनस 1/5 इंटू R3। ये हो गया। क्या मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा 1 0 0 1 0 0, उसके बाद 1 1 0 1 1 0, उसके बाद 4 2 1, उसके बाद 1 1 1 1 माइनस 1, उसके बाद 3/5 3/5 3/5 3/5। और क्या मिलेगा दोस्तों माइनस 4/5, उसके बाद 2/5 2/5 1/5 और माइनस 2/5 हो गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R3 R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R3 R2 टेंस टू क्या हो दोस्तों R2 माइनस 2 R3 कर दो। तो क्या हो दोस्तों R2 में काम किया है तो हम लोग R1 और R3 जैसे वैसे लिख देंगे। तो क्या है दोस्तों 1 1 4 1 1 4, उसके बाद 6/5 1 माइनस 1 6/5 1 माइनस 1, उसके बाद 0 1 0 0 1 0, इसके बाद इधर क्या है माइनस 1/5 1/5 0 माइनस 1/5 1/5 0, इधर 0 0 1, इधर क्या होगा 2/5 उसको 1/5 2/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 माइनस 2/5। अब क्या कर दो, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2 R1 टेंस टू R1 माइनस
R2 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों हमें, क्या किया R1 में R2 तो 104 इधर क्या मिलेगा 6/5 4/5 ये -1, उसके बाद इधर क्या है 0 1 0 0 1 0 0 0 1, उसके बाद 2/5 नहीं -1/5 1/5, उसके बाद 0, उसके बाद इधर क्या है दोस्तों 2/5 1/5 2/5 1/5, उसके बाद -2/5। नेक्स्ट पे जो चलते हैं अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 -4 R3 क्या मिलेगा दोस्तों 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इधर आ गया, इधर -2/5 0 3/5, उसके बाद -1/5 1/5, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों 0, उसके बाद 2/5, उसके बाद 1/5 -2/5। ओके दोस्तों, इसलिए हमें A इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है दोस्तों, ये गिवन, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में चूँकि हम जानते हैं 16 का पहले सॉल्व कर रहा हूँ, चूँकि A बराबर I इंटू A। चलो A क्या है दोस्तों लिख दो 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A लिख दे दोस्तों। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे देखते रहिए। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 + 3 इंटू R1 क्या मिलेगा दोस्तों हमें 1 0 2 3 9 5 -2 -11 0 इक्वल टू इधर क्या मिलेगा दोस्तों 1 3 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। क्या करेंगे उसके बाद अप्लाइंग R1 टेंस टू R3 -2 इंटू R1। चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं क्या मिलेगा दोस्तों 1 0 0 1 0 0, उसके बाद 3 9 -1, उसका -2 -11 4, इधर क्या मिलेगा दोस्तों 1 3 2 -2, उसके बाद 0 1 0 0 0 1 इंटू A। फिर क्या करेंगे दोस्तों अप्लाइंग, क्या कर रहे हैं R3 टेंस टू 9 R3 + R2 में करें तो 1 3 -2 जैसे वैसे लिख दो दोस्तों R1 और R2 को 1 0 0 3 1 0। R3 में क्या चीज़ आया दोस्तों R2 क्या है दोस्तों 0 9 -11 3 1 0 इधर हो गया, और R3 में काम किया था वो 0 0 25 0 0 25, इधर क्या हुआ दोस्तों -15 1 -15 1 9। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, अप्लाइंग R3 टेंस टू 1/25 इंटू R3 में कितना से गुना कर दिए दोस्तों 1/25 से गुना कर दिए, तो हमारे पास जो रहेगा R1 और R2 दोस्तों वो जैसे वैसे उतार दो। क्या हो दोस्तों 1 3 1 3 -2 1 0 0 0 9 -11, उसके बाद 3 1 0
यहाँ पर 25 से भाग दे दो, क्या बचेगा दोस्तों 0 0 25 था तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर -3/25 बचेगा, 1/25 बचेगा और 9/25। ये क्या है दोस्तों 9/25। नेक्स्ट पेज में करते हैं अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 प्लस 11 इंटू R3। क्या मिलेगा दोस्तों, क्या किस में काम करें दोस्तों R2 में, तो R1 और R3 जैसे है वैसे लिख दो। 1 - 3 1 0 0, R3 क्या है 0 0 1 -3/25 1/25 और 9/25। R2 में काम किया है तो क्या होगा, इधर 0 9 0 इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा दोस्तों -18/5 36/25 और 99/25। नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे अप्लाइंग R2 टेंस टू 1/9 इंटू R2। क्या मिलेगा दोस्तों, R2 में काम कर रहे हैं दोस्तों तो हमेशा याद रखना R1 और R3 को जैसे है वैसे लिख दो। 1 3 - 2 0 1 0 0। उसके बाद R2 में 0 1 0 -2/5 4/25 और 11/25। उसके बाद 0 0 1 -3/5 1/25 और 9/25 हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अप्लाई करते हैं अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 प्लस 2 इंटू R3। वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा, हमें R1 में काम किया है दोस्तों तो R2 और R3 को जैसे है वैसे लिख दो। R1 में काम किया है तो R1 पहले लिख लो। क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 1 3 0 -1/5 2/25 और 18/25। ये जैसे वैसे 0 1 0 0 0 1। इधर क्या बचेगा दोस्तों -2/5 4/25 और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 11/25। यहाँ पर -3/5 1/25 और 9/25। नेक्स्ट पेज यहाँ तक समझ आ गया दोस्तों। नेक्स्ट पेज में एक और स्टेप बचा हुआ है, लास्ट स्टेप है। क्या करते हैं R1 टेंस टू R1 -3 इंटू R2। ये अप्लाई करने पर हमें A इनवर्स क्या मिलता है दोस्तों, A इनवर्स मिलेगा हमें 1 -2/5 1 -2/5 -3/5। उसके बाद -2/5 उसके बाद 4/25 उसके बाद 11/25 उसके बाद -3/5 1/25 और 9/25। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो इन्वर्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है 17 यहाँ लिखेंगे दोस्तों। 17 क्वेश्चन नंबर चलेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं पहले A क्या दिया हुआ है लिख दो। A बराबर दिया हुआ है क्या है दोस्तों 17 का A इक्वल टू 17 का जो A है 16 का 16 हो गया। 17 का A जो दिया हुआ है दोस्तों 3 - 15 3 - 15 3 - 15। उसके बाद क्या है दोस्तों 5। उसके बाद -162 -162 -16 -2 -1 6 -2 1 -5 2 1 -5 और क्या दोस्तों 1 -5 और 2। ये क्वेश्चन है दोस्तों। चूँकि हम जानते हैं A इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों I इंटू A। ये अप्लाई करेंगे तो A इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों। फ्रेंड्स 17 का क्वेश्चन गलत लिखा गया है दोस्तों। 17 का क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ। A इक्वल टू क्या दिया गया है दोस्तों, A इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 250 250।
उसके बाद 0 1 1, उसके बाद -1 0 3। ये 17 का क्वेश्चन है। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लें, चूँकि a इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, i इंटू ए। चलो इसी से लेके आगे बढ़ेंगे। 2 5 0 0 1 1 -1, उसके बाद 0 3 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का दोस्तों, थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 टेंस टू, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, अप्लाइंग R1 टेंस टू 3R1 माइनस R2। तो क्या मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, मिलेगा दोस्तों, हम लोग क्या किस में काम किया दोस्तों, R1 में। तो R2 एंड R3 के जैसे हैं वैसे लिख देंगे। R2 एंड R3 क्या है, पहले काम करो, 1 माइनस 3, उसके बाद इधर क्या है बचेगा 3 -1 0। अब 5 1 0 0 1 3, इसको जैसे वैसे लिख दो, 0 1 0 0 0 1। अब क्या कर देंगे दोस्तों, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस 5 इंटू R1। किस में काम किया दोस्तों, R2 में। तो हम लोग R1 और R3 को जैसे है वैसे लिख देंगे। क्या है, 1 -1 -3 3 -1 0, और R3 क्या है, 0 1 3 0 0 1। अब R2 में क्या होता है, 0 6 15 आएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर -15 6 0 आ गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्या अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, अप्लाइंग R2 का काम हो गया, R3 टेंस टू 6 R3 माइनस R2 वी गेट। हम लोग किस में काम कर रहे हैं दोस्तों, R3 में काम कर रहे हैं। तो हम लोग R1 और R2 को जैसे है वैसे लिख दो, लिख दिए। R1 और R3 क्या, 1 -3, उसके बाद 0 6 15, इधर क्या है दोस्तों, 3 -1 0 -15 6 0। R3 में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 6 से, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर -6, यहाँ पर 6 मिलेगा। नेक्स्ट पेज में क्या अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, अप्लाइंग R3 टेंस टू 1/3 इंटू R3, मतलब R3 में 1/3 से गुना कर दो। कितना से गुना करना है दोस्तों, 1/3 से गुना कर दो। चलो 1/3 से गुना करो R3 में, तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 1 जैसे -1 -3 R1 और R2 को जैसे लिख दो, 3 -1 0 0 6 15 -15 6 0 0 0 1 बचेगा। 1/3 से गुना कर दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 -2, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 2। क्या दोस्तों 15 था यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 15 था, हाँ 15 था, ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस 15 इंटू R3। हम लोग R2 में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो R1 और R3 को क्या है दोस्तों, जैसे वैसे लिख देंगे। क्या है, 1 -1 -3 3 -1 0, उसके बाद 0 0 1, उसका क्या है 5 -2 2। R2 में काम क्या बचेगा, यहाँ पर 0 6 0, इसका बचेगा दोस्तों 15 से गुना कर दिए, तो क्या बचेगा -90 -36 और -30। क्या बचेगा दोस्तों -30। नेक्स्ट पेज में समझते हैं दोस्तों, अप्लाइंग R2 टेंस टू 1/6 इंटू R2 में कितना से भाग देना है दोस्तों, 6 से भाग देना है। कितना से भाग देना है दोस्तों, 6 से। चलो हम लोग R2 में काम कर रहे हैं, इसलिए R1 और R3 को जैसे है वैसे लिख देंगे। 1 -1 -3 3 -1 0, उसके बाद 0 0 1 0 0 1, उसके बाद 5 -2 2, उसका 6 से भाग दो, क्या बचेगा दोस्तों 0 1 0 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा -15, उसके बाद 6, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों -5। नेक्स्ट पेज में क्या करें दोस्तों, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 +
3 × R3। तो क्या मिलेगा दोस्तों, हम लोग किस पे काम करें दोस्तों, R1 पे। तो R2 और R3 को जैसे वैसे 0 1 0 0 0 1 -15 6 -5 5 -2 2। इधर क्या बचेगा दोस्तों 1 -1 0। तो इधर क्या बचेगा दोस्तों 18 -7 6। ये बच गया दोस्तों। अब नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे दोस्तों, एक और लास्ट स्टेप है आज का, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 + R2। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, A इनवर्स जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा दोस्तों, 3 - 15 5 -1 6 -2, उसके बाद 1 -5 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे दोस्तों, गिवन A इनवर्स इक्वल टू क्या है दोस्तों, B है, एक दूसरे के इनवर्स है, एंड B इक्वल टू क्या है दोस्तों, A इनवर्स है। तो हमें क्या पूछ रहा है, और हम जानते हैं, चूँकि जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, I। A इनवर्स क्या है दोस्तों, B, तो AB बराबर I हो जाएगा, एंड A इनवर्स इक्वल टू I। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर A इनवर्स यहाँ पर क्या दोस्तों, BA, यहाँ पर A के जगह A डैश के जगह पर क्या कर दो, यहाँ पर BA बराबर क्या हो दोस्तों, I। मतलब AB बराबर BA इक्वल टू क्या हो दोस्तों, I। जब ये आ गया दोस्तों, यहाँ पर ये A इनवर्स इक्वल टू I होता है, मैंने यहाँ कर दिया क्या दोस्तों, A इनवर्स इंटू I। तो क्या होगा, यहाँ पर B रख दिया, A इनवर्स क्या है, BA, तो BA इक्वल टू क्या होगा, I बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर मैंने जितने भी क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन जितने भी समझाया, अगर उसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।